गुड मॉर्निंग 12। आज का प्रोसेस है आईवीएफ प्रोसेस। आईवीएफ को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इंडिया में ब्लेम करने का एक बहुत बड़ा आदत सा बना हुआ है। किसी इंसान का अगर बच्चा ना हो या किसी की बेटी हो रही हो तो इसके लिए भी ब्लेम किया जाता है। तो इनफर्टिलिटी यानी बांझपन का ही मेन सोल्यूशन है आईवीएफ या टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोसेस। इस प्रोसेस में इनफर्टिलिटी को दूर करने के लिए बहुत सारे मेडिकल टेक्निक्स हैं, जिस टेक्निक्स को फॉलो करके इनफर्टिलिटी से बचा जा सकता है। इनफर्टिलिटी का बहुत कारण होता है, जैसे नंबर ऑफ स्पर्म का कम होना, नंबर ऑफ फर्टाइल स्पर्म का कम होना, फीमेल्स के केस में फर्टाइल ओवम का सिक्रीशन ना हो पाना, या किसी भी तरह का बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स में डैमेजेस का होना, ये भी इनफर्टिलिटी कॉज कर सकता है। हैवी ड्रंकर्स, स्मोकिंग, हेरोइन, चरस, गंजा, भांग, शराब जैसे मादक सेवन का उपयोग करने वाले लोगों में इनफर्टिलिटी होने का चांसेस तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इनफर्टिलिटी एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस में कोई भी हस्बैंड एंड वाइफ पेरेंट्स नहीं बन सकते, यानी दे कांट प्रोड्यूस देयर ओन चाइल्ड बाय नेचुरली, दे लूज देयर फर्टिलिटी नेचर। तो इस इनफर्टिलिटी को ही ख़त्म करने का एक मेडिकल साइंस में टेक्निक है, डैट इज कॉल्ड आईवीएफ और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। दिस प्रोसेस इज आल्सो नोन एज टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोसेस। 2002 में फर्स्ट टाइम आस्था नाम की एक लड़की का टेस्ट ट्यूब प्रोसेस के थ्रू इंडिया के सफदरगंज मेडिकल हॉस्पिटल दिल्ली में जब जन्म हुआ, तब इंडिया का टोटल पॉपुलेशन 100 करोड़ हो गया। तो ये ऐसा टेक्निक है जो हर जगह इजीली अवेलेबल है, और थोड़ा एक्सपेंडिचर होने के वजह से हर किसी के लिए ये बस की बात नहीं है, लेकिन फिर भी इनफर्टिलिटी को दूर करने का ये बेस्ट मेथड है। टेस्ट ट्यूब बेबी या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में 2 तरीका से इस प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। एक प्रोसेस खुद पेरेंट्स के ऊपर होता है, जहाँ फीमेल या कोई भी डोनर फीमेल अपना ओवम या एग को कलेक्ट करती है। ये टेस्ट ट्यूब बेबी में इसका टेस्ट ट्यूब में कलेक्शन होता है। कोई भी मेल डोनर अपने स्पर्म को देता है और ये भी टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट किया जाता है। इसके बाद दोनों स्पर्म और ओवम को एक साथ लेबोरेटरी में रखकर कुछ सिमिलर कंडीशंस को फॉलो करके फर्टिलाइज करवाया जाता है। जब ये जाइगोट में कन्वर्ट हो जाता है, फिर इस जाइगोट को फीमेल वेजाइना के थ्रू फॉलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ये प्रोसेस इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहलाता है। और यही जब फॉलोपियन ट्यूब के अंदर चला जाता है तो वहाँ पे से जाइगोट निकलकर फिर यूटेरस वाले रीजन में आ जाता है। यहाँ ये जाइगोट 8 ब्लास्टोमेयर रीजन में डेवलप करता है, और डेवलपमेंट के धीरे धीरे ये जाइगोट डेवलप करके एम्ब्रियो के बाद फ्यूटस और फाइनली मैच्योर बेबी में डेवलप करके डिलीवरी के लिए तैयार हो जाता है। तो हम देख रहे हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में होता क्या है। इन केस ऑफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, दैट इज आईवीएफ प्रोसेस, इट ऑलवेज ऑकर्स आउटसाइड द बॉडी बाय यूजिंग एम्ब्रियो ट्रांसफर। दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज टेस्ट ट्यूब बेबी। इस प्रोसेस को बॉडी से बाहर ही कराया जाता है, जहाँ फीमेल डोनर का
ओवम और मेल डोनर का स्पर्म को कलेक्ट करके इस प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। तो इन दिस प्रोसेस वी टेक ओवा फ्रॉम डोनर फीमेल एंड स्पर्म फ्रॉम डोनर मेल एंड कलेक्ट इट इनटू टेस्ट ट्यूब एंड देन इंड्यूस्ड इनटू जाइगोट। जाइगोट के फॉर्म उसको डेवलप कराते हैं इन स्टिमुलेटेड कंडीशन इन लैबोरेटरी। Then this zygote is transferred into female fallopian tube. This process is ZIFT, zygote intrafallopian transfer कहलाता है। ये प्रोसेस ZIFT, zygote intrafallopian transfer. When this embryo develops into 8 blastomere stage, it comes into uterus and this process is intrauterine transfer. सबसे पहले वेजाइना के थ्रू फॉलोपियन ट्यूब में डाला जाता है इस जाइगोट को। जाइगोट वहाँ से उस प्रोसेस को ZIFT बोले, जाइगोट इंट्राफॉलोपियन ट्रांसफ़र। यहाँ जाइगोट 8 ब्लास्टोमेयर स्टेज में डेवलप कर जाता है और डेवलप करने के बाद ये अपने आप यूटेरस वाले रीजन में आ जाता है। तो जब यूटेरस वाले रीजन में 8 ब्लास्टोमेयर स्टेज वाला जाइगोट पहुंचता है, इस प्रोसेस को IUT बोलते हैं, यानी इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र, यानी यूटेरस वाले रीजन में ट्रांसफ़र कर गया जाइगोट एंड फाइनली डेवलप्स इनटू बेबी। प्रोसेस कंप्लीट्स इन दिस यूटेराइन रीजन। तो टेस्ट ट्यूब बेबी को ही इन विट्रो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। इस प्रोसेस में फीमेल डोनर का ओवम और मेल डोनर का स्पर्म एक टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट करके उसको जाइगोट में ट्रांसफ़र करवा के फीमेल वेजाइना के थ्रू उसके फॉलोपियन ट्यूब में डाला जाता है, फॉलोपियन ट्यूब तक पहुंचाया जाता है। फॉलोपियन ट्यूब में ये जाइगोट 8 ब्लास्टोमेयर स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है, डेवलप करता है और इसके बाद ये अपने आप यूटेरस वाले रीजन में चला आता है, जहाँ फाइनली ये ग्रो करके बेबी में कन्वर्ट हो जाता है आफ्टर 9 मंथ। एक टर्म है इन विवो फर्टिलाइजेशन। इन विवो फर्टिलाइजेशन का मतलब हुआ फ्यूजन ऑफ गैमेट विथ इन द फीमेल। कभी कभी ऐसा होता है किसी मेल में अगर स्पर्म का फर्टिलिटी लूज हो चुका है तो फीमेल अपने ही यूटेरस में स्पर्म का किसी दूसरे से कलेक्ट करके, दूसरे से लेकर, किसी डोनर मेल से स्पर्म को लेकर उसके वेजाइना में इनपुट किया जाता है और इनपुट करने के बाद उस स्पर्म को जब ओवा के साथ मिल के यहाँ जाइगोट का कन्वर्सन करेगा तो जाइगोट का डेवलपमेंट फीमेल्स बॉडी के अंदर ही होगा। तो ये प्रोसेस इन विवो फर्टिलाइजेशन कहलाएगा और दोनों डोनर जब होंगे तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहलाएगा। फीमेल अगर जाइगोट का डेवलपमेंट अपने ही बॉडी के अंदर कर रही है तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इन विवो फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट है GIFT, जाइगोट इंट्रा फॉलोपियन ट्रांसफ़र। यहाँ क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ ओवम कलेक्टेड फ्रॉम डोनर इनटू द फॉलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल हु कांट प्रोड्यूस बट कैन प्रोवाइड बेटर इन्वायरमेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। कभी कभी ऐसा सिचुएशन भी होता है कि फीमेल ही स्ट्राइल होती है और उसके इनफर्टिलिटी के वजह से उसके हस्बैंड का स्पर्म को किसी दूसरे डोनर फीमेल के ओवम के साथ फर्टिलाइज करवाया जाता है और फर्टिलाइज कराने के बाद ये जो प्रोसेस होता है उस हस्बैंड के खुद के वाइफ के अंदर अगर एग या ओवम का सिक्रीशन हो रहा है तो वहाँ से भी एग या ओवम को ले सकते हैं। ये प्रोसेस तब होता है जब उसके वाइफ का इंटरनल ऑर्गन डैमेज हो गया है तो उसके अंदर से एग या ओवम को लेंगे और उसके हस्बैंड के स्पर्म को बॉडी के बाहर एक टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइज कराकर जाइगोट में कन्वर्ट कराकर
या डायरेक्ट फर्टिलाइज कराकर ही सीधे हम किसी डोनर फीमेल के बॉडी के अंदर इनपुट कर देते हैं और वहाँ जाइगोट डेवलप करेगा। फिर ये जाइगोट एम्ब्रियो के बाद फ्यूटस में डेवलप करेगा। तो इस तरह का भी प्रोसेस होता है, इसको ZIFT बोलते हैं, यानी जाइगोट इंट्रा फॉलोपियन ट्रांसफ़र। तो इस प्रोसेस को भी फॉलो करके टेस्ट ट्यूब बेबी का सहारा लिया जा सकता है और स्टेरिलिटी को दूर किया जा सकता है। तो ये भी एक प्रोसेस हो गया। एक तो खुद के हस्बैंड वाइफ के बीच में हो सकता है या किसी डोनर मेल और फीमेल के बीच हो सकता है या अपने हस्बैंड डोनर वाइफ या अपनी वाइफ डोनर हस्बैंड। तो इन सब के बीच में ये टेस्ट ट्यूब बेबी या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है। ये जनरली ऐसा फर्टिलाइजेशन है जिस प्रोसेस के थ्रू इनफर्टिलिटी लूज होता है। एक सलमान खान का फिल्म है जिसमें प्रीति जिंटा वहाँ पे डोनर फीमेल बनती है, रानी मुखर्जी उसकी वाइफ। बॉडी पोर्शन उसका इंटरनली डैमेज होने की वजह से वो खुद यंग वंस का डेवलपमेंट नहीं करा सकती। तो वहाँ पे क्या होता है कि उसी का एग लेकर उस फीमेल के अंदर इनपुट कराया जाता है ZIFT प्रोसेस के थ्रू और फिर फाइनली डेवलपमेंट वहाँ होता है। तो हस्बैंड का स्पर्म लेकर किसी डोनर फीमेल के बॉडी के अंदर खुद के वाइफ का ओवम लेकर ये प्रोसेस को फॉलो किया जाता है ZIFT। नेक्स्ट प्रोसेस है ICSI, देखते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट प्रोसेस इज ICSI, दैट इज इंट्रासाइटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्मिक इंसेमिनेशन प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या होता है, जनरली यहाँ भी लैबोरेटरी के अंदर स्पर्म को डायरेक्ट ओवम में इंटर करवाया जाता है या इनपुट किया जाता है। तो ICSI प्रोसेस में देख रहे हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन इसका नाम है, जहाँ स्पर्म का इंजेक्शन या इनपुट कराया जाता है डायरेक्ट ओवम के अंदर। इट इज़ अनदर प्रोसीड्यूर to form an embryo in the laboratory where sperm is directly injected into ovum. तो ICSI process and IVF process, there are two different types of processes through which we lose infertility. ICSI process में डायरेक्ट स्पर्म को यानी हेल्दी स्पर्म को किसी दूसरे का यानी डोनर फीमेल के ओवम के ऊपर डायरेक्ट इनपुट करके इंसेमिनेट करा के इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं। दूसरा टर्म है यहाँ पे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस में किसी मेल के सीमेन में स्पर्म का जो प्रेजेंटेशन होता है, तो सिंगल एजुकेशन के दौरान स्पर्म 2 to 4 मिलियंस स्पर्म का प्रेजेंटेशन होता है। अगर 2 मिलियन से कम स्पर्म एराइज हो तो इनफर्टिलिटी का चांसेस वहाँ बढ़ जाता है। स्पर्म अगर हेल्दी हो और नॉर्मल रेंज में हो, नॉर्मल नंबर में हो, तो ये फर्टिलिटी लूज़ नहीं करेगा, यहाँ ये फर्टाइल होगा। बस बॉडी का इंटरनली पोर्शन डैमेज नहीं होना चाहिए मेल या फीमेल का। वहाँ सक्सेसफुल मेटिंग के बाद सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन और आगे का भी प्रोसेस कंप्लीट होता रहता है। लेकिन किसी भी हेल्दी देखने वाले ह्यूमंस के अंदर सीमन का जो प्रेजेंटेशन होता है, सीमन इज कलेक्शन ऑफ स्पर्म विच इज़ वाइटिश इन कलर, इससे जेली लाइक सबस्टांस की तरह दिखता है ये, उसी के अंदर स्पर्म का प्रेजेंटेशन होता है। और ये स्पर्म का जो नंबर होता है 2 to 4 मिलियंस होता है, सिंगल एजुकेट एक बार में एराइज होता है। तो 2 मिलियन से अगर नंबर कम होता है स्पर्म का, तो वो इनफर्टाइल का चांसेस वहाँ बढ़ जाता है। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एक ऐसा ही प्रोसेस है जिसका नंबर ऑफ स्पर्म कम है, वैसे पेरेंट भी बच्चों के गार्जियन बन सकते हैं। तो यहाँ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में हम देख रहे हैं, it is a process where infertility due to low number of sperm can be corrected
by using this technique, that is artificial insemination, where semen collected from husband or any healthy donor person is artificially introduced into vagina or into uterus of a female. This process is called intrauterine insemination. इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में ये होता है कि किसी भी ह्यूमन मेल के अंदर अगर नंबर ऑफ स्पर्म कम हो गया है तो नंबर ऑफ स्पर्म कम होने के बाद भी किसी डोनर मेल से, किसी हेल्दी मेल से स्पर्म को लेकर वहाँ उसके स्पर्म में ऐड कराकर फीमेल के वेजाइना या यूटेरस में इंसेमिनेट किया जा सकता है, डाला जा सकता है, जहाँ ये फर्टिलाइजेशन होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो क्वांटिटी ऑफ स्पर्म या नंबर ऑफ स्पर्म के वजह से जो इनफर्टिलिटी शो हो रहा था, इसी चीज़ को रिमूव करने के लिए हेल्दी डोनर मेल का स्पर्म ले लिया जाता है और लेकर उसमें ऐड कर दिया जाता है। अब दोनों का स्पर्म अगर हेल्दी हो, फर्टाइल हो, तो ये यहाँ पे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोसेस को फॉलो करके फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट कराया जाता है। तो ये प्रोसेस इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन भी कहलाता है, क्योंकि इस स्पर्म को फीमेल वेजाइना या यूटेरस में इनपुट किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन है, सजेस्ट 2 मेथड टू असिस्ट इनफर्टाइल कपल्स टू हैव चिल्ड्रन। कौन सा मेथड है जिसके वजह से, जिसको फॉलो करके कोई इनफर्टाइल पेरेंट्स के बच्चे हो सकते हैं। तो यहाँ हमने 2 प्रोसेस के बारे में बताया। एक था IVF प्रोसेस, जिसको हमने बोला इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोसेस भी इसको बोलते हैं। दूसरा है ICSI प्रोसेस, जिसको हमने बोला इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन प्रोसेस। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन प्रोसेस और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, ये 2 प्रोसेस को फॉलो करके कोई भी इनफर्टाइल पेरेंट्स के भी चिल्ड्रन हो सकते हैं। दे बिकम पेरेंट्स इन द फ्यूचर by using this type of technical which is worldwide using nowadays। तो आज का टॉपिक के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। 3rd चैप्टर में किसी भी तरह का अगर प्रॉब्लम हो किसी बच्चे को तो कमेंट्स बॉक्स में शेयर करें अपना क्वेश्चन, अपना प्रॉब्लम। 4th चैप्टर के साथ हम अगले वीडियो में मिलेंगे।